खत्म हुआ इंतजार, जवानों की रंगलाई मेहनत, चट्टानों का सीना चीर कर बाहर आए मजदूर। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग से सही सलामत निकले सभी 41 मजदूर। 16 दिन बाद सफल हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। जैसे ही मजदूरों तक पहुंचने में सफलता मिली, रेस्क्यू में जुटे लोगों ने विक्ट्री साइन दिखाकर अपनी खुशी का किया इजहार। मजदूरों के सुरक्षित बाहर आने पर देशवासियों ने ली राहत के साथ परिजनों की खुशी 7वें आसमान पर। मजदूरों को पाइप के जरिए एक एक करके बाहर निकाला गया। मजदूरों का स्वागत करने के लिए मौजूद थे सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह। बाहर आए मजदूरों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की मुलाकात, मजदूरों को लगाया गले। अंधेरे को मात देकर निकले मजदूरों के चेहरे पर दिखी नई जिंदगी की खुशी। बाहर निकलने पर मजदूरों को पिलाई गई चाय। मजदूरों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। मजदूरों की सेहत पर मेडिकल टीम की नजर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रमिकों और रेस्क्यू अभियान में जुटे कर्मियों के मनोबल और साहस को सराहा। 12 नवंबर को शुरू हुआ था 41 मजदूरों को बचाने का मिशन। राज्य और केंद्र की कई एजेंसियों ने मिलकर किया काम। मौके पर अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट भी रहे मौजूद। मलबा, पत्थर और टनल निर्माण में इस्तेमाल होने वाली लोहे की चीजें बार बार रास्ते में बनी रोड़ा, लेकिन रेस्क्यू मिशन में लगे लोगों ने नहीं मानी हार। कई मुश्किलों के बाद हॉरिजॉन्टल खुदाई के जरिए मजदूरों तक पहुंचने का बना रास्ता। पाइप डालकर मजदूरों को निकालने के लिए बनाया गया रास्ता। अमेरिकी ऑगर मशीन की ब्लेड टूटने के बाद हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग को पूरा करने के लिए रैट माइनर्स टीम ने संभाला मोर्चा। मलबे को चीरकर 41 मजदूरों तक पहुंचने का बनाया रास्ता। राहत और बचाव की टीम हर विकल्प पर कर रही थी काम। वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी था जारी। मजदूरों को बचाने के लिए एक साथ 5 प्लान पर हो रहा था काम। दर्जनों एजेंसियां पूरे तालमेल के साथ कर रही थी काम। स्थानीय प्रशासन के अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, केंद्रीय राजमार्ग और परिवहन मंत्रालय और सेना के जवानों ने किया शानदार काम। मिशन में एयरफोर्स की भी ली गई मदद। सीएम धामी ने कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी सभी एजेंसियों को धन्यवाद। कहा, सभी एजेंसियों ने मिलकर काम किया। कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति, हमारा एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया। सीएम धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बात करते हुए बताया कि सबसे पहले सबसे कम उम्र के मजदूर को सुरंग से क्यों निकाला गया। ये सब लोगों ने बैठ के तय किया था कि जो सबसे छोटे होंगे उनको सबसे पहले निकाला जाएगा और जो टीम लीडर हैं वो 5 लोग वो सबसे अंत में निकले। सीएम धामी ने कहा, पीएम मोदी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की ले रहे थे जानकारी। मजदूरों के निकलते ही पीएम ने बात की। सीएम धामी ने कहा, राहत के तौर पर सभी श्रमिकों को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। श्रमिकों की घर तक की सुगम यात्रा सुनिश्चित करेंगे। रेस्क्यू मिशन की सफलता पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताई खुशी। पीएम ने सोशल साइट एक्स पर कहा, रेस्क्यू मिशन की सफलता भावुक करने वाली है। पीएम मोदी ने कहा, बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को सलाम। मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की। प्रधानमंत्री ने मजदूरों के जज्बे को सलाम करते हुए कहा, बहादुरी और संकल्प शक्ति के श्रमिक भाइयों को नया जीवन दिया। सिलक्यारा सुरंग से सभी मजदूरों को सुरक्षित निकालने पर राजनाथ सिंह ने जताई खुशी। सोशल मीडिया पर कहा, सफल रेस्क्यू ऑपरेशन से देश ने ली राहत की सांस। सड़क और परिवहन मंत्री ने भी सोशल मीडिया पर जाहिर की अपनी खुशी। राहत और बचाव के काम में लगे सभी लोगों को धन्यवाद दिया। सोशल साइट एक्स पर यूपी के सीएम ने लिखा, पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सीएम धामी के नेतृत्व में संचालित रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता पर सभी को बधाई और उत्तराखंड सरकार का अभिनंदन। सोशल मीडिया पर केजरीवाल ने कहा, ऑपरेशन में लगे तमाम लोगों के प्रयासों और मेहनत को सलाम करता हूं, जिन्होंने दिन रात एक करके इसे सफल बनाया। सभी देशवासियों की दुआएं काम आई। सफल ऑपरेशन के बाद मीडिया से मुखातिब हुए सीएम धामी ने कहा, बन रहे सभी टनल की समीक्षा होगी।
रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता के बाद सिलक्यारा में सुरंग साइट पर लोगों ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई, मनाया जश्न। टनल से बाहर आने की खबर से खुश हुए उनके परिजन, ली राहत की सांस, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर किया खुशी का इजहार। ऑगर मशीन में आई खराबी के बाद रैट माइनर्स ने जिस तेजी के साथ सुरंग खोदी उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। रैट माइनर्स के मुताबिक ये दुनिया का सबसे मुश्किल ऑपरेशन था। बहुत ज्यादा मुश्किल भी था क्योंकि 41 आदमी थे, सभी लोगों को सुरक्षित निकालना था। सबसे मेन मुद्दा ये था, पर यह है कि सभी लोग सुरक्षित है। हमारे हिसाब से तो विश्व का सबसे बड़ा जो रेस्क्यू था वो यही हुआ जिसमें सभी लोग सुरक्षित निकले, यही सबसे बड़ी बात थी। रेस्क्यू ऑपरेशन में आस्था का भी लिया गया सहारा। मजदूरों के बाहर निकलने से पहले सीएम धामी ने बाहर आकर बाबा बौखनाग देवता को श्रीफल चढ़ाकर की पूजा। रेस्क्यू अभियान की कामयाबी पर राष्ट्रपति ने जाहिर की खुशी। सोशल साइट पर लिखा, बचाव अभियान से जुड़े लोगों को बधाई, श्रमिकों को निकालने वाली खबर राहत और खुशी देने वाली। 400 घंटे से ज्यादा का चला रेस्क्यू ऑपरेशन। एक्सपर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे कठिन ऑपरेशन में से एक था यह अभियान। चारधाम ऑल वेदर सड़क परियोजना का हिस्सा है सिलक्यारा सुरंग। ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रही ये सुरंग 4.5 किलोमीटर लंबी है। 12 नवंबर को सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था, जिससे मजदूर सुरंग के अंदर ही फंस गए थे। 16 दिनों तक चल रहा रेस्क्यू अभियान, 17वें दिन मजदूरों को निकालने में मिली कामयाबी। तेलंगाना में खत्म हुआ प्रचार का शोर। 30 नवंबर को 119 विधानसभा सीटों पर होगी वोटिंग। आखिरी दिन दिग्गजों ने प्रचार में लगाया जोर। 3 दिसंबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। हैदराबाद में राहुल गांधी ने किया चुनाव प्रचार। बोले, पीएम मोदी को हराने के लिए हमें केसीआर को हराना होगा। हैदराबाद की सड़कों पर उतरे राहुल गांधी, ऑटो ड्राइवर्स के बीच पहुंचकर की बातचीत। तेलंगाना की जनता के लिए सोनिया गांधी ने जारी किया वीडियो मैसेज, कांग्रेस के लिए वोट करने की अपील की। शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही मचा बवाल। विपक्षी पार्टी का विरोध प्रदर्शन बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए विधानसभा स्थगित। यूपी विधानसभा में पोस्टर बैनर, मोबाइल पर बैन। समाजवादी पार्टी के विधायक काले कपड़े में पहुंचे विधानसभा। सीएम योगी ने कहा, विधानसभा में सभी प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार है सरकार। विपक्ष करे उचित व्यवहार, विपक्ष करे उचित। उत्तर प्रदेश विधानमंडल देश के अंदर वर्तमान में चर्चा में है। उस गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल सत्ता पक्ष की नहीं, विपक्ष की भी है। अखिलेश यादव का आरोप, सरकार प्रश्नों से बचना चाहती है, इसलिए सत्र को रखा छोटा। जातीय जनगणना की वकालत की। बिहार में छिड़ी नई सियासी तकरार। बीजेपी ने हिंदू पर्व त्योहारों की छुट्टियों में कटौती करने और मुस्लिमों के पर्व त्योहारों की छुट्टियों को बढ़ाने का लगाया आरोप। बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा, सीएम नीतीश को बिहार को घोषित कर देना चाहिए इस्लामिक स्टेट। नीतीश जी, एक काम कीजिए, बिहार को इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दीजिए। असेंबली से पास करवाइए, संसद के पास भेज दीजिए कि बिहार का पहला धर्म इस्लाम होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, भविष्य में मोहम्मद नीतीश और मोहम्मद लालू के नाम जाने जाएंगे। नीतीश और लालू, ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे, बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार कहलाएंगे। चिराग पासवान बोले, धर्म की राजनीति कर लोगों के बीच अलगाववाद लाना चाहते हैं सीएम नीतीश। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का लगाया आरोप। बीजेपी के आरोपों पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, अगर सिर्फ हिंदुओं के त्योहार की छुट्टियों में हुई कोई कटौती तो इसे बदला जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बीजेपी पर पलटवार। कहा, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बताएं, गुजरात यूपी में छठ की छुट्टियां बिहार से कम क्यों। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह को नहीं मिली राहत। राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत अर्जी पर 6 दिसंबर को सुनवाई। मराठी भाषा में साइन बोर्ड नहीं लगाने पर मुंबई में बीएमसी ने शुरू की कार्रवाई। ऐसे दुकानों, होटलों पर लगाया जाएगा जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक मराठी भाषा में साइन बोर्ड लगाना जरूरी। साइन बोर्ड लगाने के लिए दी गई थी 2 महीने की मोहलत।
आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल मैच के बाद कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाने के आरोप में गांधरबल पुलिस ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के 7 छात्रों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक छात्र की शिकायत के बाद लिया एक्शन। आरोपियों के खिलाफ यूएपीए और आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए बवाल मामले में एक्शन। 4 इंटर छात्रों पर लगाया गया 40,000 का जुर्माना। 3 नवंबर को कैंपस में हुआ था बवाल। यूपी विधानसभा का दिखा स्मार्ट लुक। एलईडी स्क्रीन से विधानसभा भवन का गलियारा बना आकर्षण का केंद्र। स्क्रीन पर सरकार की योजनाओं को किया गया है प्रदर्शित। तिरुवनंतपुरम में सरकारी स्कूल के बच्चों की अनूठी मुहिम। पिता को होने वाले क्लासमेट का घर बनाने के लिए जुटाए 8 लाख रुपए। जबलपुर के सुरक्षा गार्ड को 25 साल में 23 बार मिली असफलता। आखिरकार 56 साल की उम्र में मिली एमएससी की डिग्री। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा दौसा पुलिस का वीडियो। दौसा पुलिस कप्तान के साथ महिला पुलिसकर्मी डांस करती आई नजर। सुर्खियों में छाया राजस्थान का नागौर जिला। भाइयों ने बहन के घर 1 करोड़ 15 लाख का भरा मायरा। रेवाड़ी में भांजी की शादी के दौरान मामा ने भाई की कमी को किया दूर। भाई बनकर निभाई भात की रस्म। भांजी का दिया 1 करोड़ रुपए का शगुन। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में वॉल ऑफ इम्प्रेशन का उद्घाटन। महिला विधायकों ने को किया गया सम्मानित। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में आकर्षण का केंद्र बने बाघिन मछली और उसके 3 शावकों को देखने के लिए पर्यटकों में खासा उत्साह। शिमला में अखिल भारतीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ। 100 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। 28 से 2 दिसंबर तक उठा सकेंगे खेल का आनंद। मथुरा में शुरू हुआ देश का पहला गौ अनुसंधान केंद्र। 70 एकड़ में 200 करोड़ की लागत से हुआ तैयार। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया लोकार्पण। असम के माजुली में श्री कृष्ण दास महोत्सव का शुभारंभ। उत्सव का आनंद उठा रहे लोग। कृषि की लागत को कम करने, खाद की कमी और कालाबाजारी से किसानों को बचाने के लिए इफ्को ने निकाला समाधान। अब ड्रोन से होगा नैनो यूरिया और डीएपी खाद का छिड़काव। पाली के एमबीए पास किसान युवाओं के लिए बने मिसाल। बंजर जमीन को उपजाऊ बनाकर सीताफल की खेती से कमा रहे लाखों रुपए। 14 से 22 जनवरी तक यूपी के मंदिरों में होगा रामचरितमानस और हनुमान चालीसा का पाठ। पर्यटन और संस्कृति विभाग के जरिए जिले के कलाकारों को दी जाएगी जिम्मेदारी। दिल्ली एम्स में ट्रांसजेंडर्स के लिए बनेगा स्पेशल क्लिनिक। एडवांस सर्जरी के साथ मेंटल ट्रीटमेंट की मिलेगी सुविधा। 65 साल के अलग प्रकाश के लिए देवदूत बने कानपुर के डॉक्टर। घंटों की मशक्कत के बाद सर्जरी करके सीने में उतरा लोहे का सरिया निकाला। लखनऊ में अग्निपथ योजना के तहत आयोजित रेस में महिला अभ्यर्थियों ने दिखाया जोश। घने कोहरे और धुंध के बीच लगाई दौड़। 416 टायर 39 मीटर लंबा ट्रक बना आकर्षण का केंद्र। गग्गर नदी पर बने रास्ते को 15 दिनों में पार कर भटिंडा की तरफ बढ़ा बाहुबली ट्रक। मूलभूत सुविधाओं से वंचित घाटी के लोगों की बदल रही है जिंदगी। पानी की सुविधा के लिए टंकी और सड़क का हो रहा निर्माण। बगहा में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 152 घरों को खाली कराकर किया गया जमींदोज।